जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे YouTube फेसबुक चैनल एस्ट्रोलॉज में। मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं साप्ताहिक राशिफल, वीकली राशिफल यानी त्योहारों का राशिफल 15 से और कहीं ना कहीं 21 अक्टूबर तक 12 राशियों की क्या स्थिति होगी। एक बड़ा ग्रह गोचर होने वाला है बृहस्पति यानी देव गुरु बृहस्पति धनतेरस के दिन यानी 18 अक्टूबर को राशि परिवर्तन कर रहे हैं और वो अपनी उच्चतम राशि कर्क राशि में जाने वाले हैं। तो इसका प्रभाव 12 राशि पे क्या होगा, इस कार्यक्रम में पूरा डिटेल में इस बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि बृहस्पति धन के कारक बृहस्पति हैं, साथ ही साथ दाम्पत्य सुख के कारक, विवाह के कारक, संतान के कारक, पद प्रमोशन के कारक बृहस्पति होते हैं। लिटिगेशन, सरकारी रुका हुआ काम भी बृहस्पति देव ही बनाते हैं, इसलिए उनको देव गुरु बृहस्पति कहा जाता है। तो ये जब उच्च राशि में जाएंगे तो 12 राशि पे क्या स्थिति होगी, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले मेष राशि के बारे में बात कर लेते हैं। वैसे ये जो सप्ताह है ना कहीं 15 से और 21 अक्टूबर के बीच में वैसे ठीक है, थोड़ा हेल्थ में ईएनटी की आपको समस्या हो सकती है। दाम्पत्य जीवन बहुत ही अच्छा रहने वाला है। दाम्पत्य जीवन में कहीं पार्टनर आपको गिफ्ट, आप पार्टनर को कुछ गिफ्ट इस सप्ताह देने वाले हैं। करियर में भी कोई खुशखबरी नजर आएगी, यानी ये सप्ताह अच्छा है। साथ ही साथ जो बृहस्पति का राशि परिवर्तन हो रहा है तो कहा जाता है आपकी राशि से 4th हाउस में बृहस्पति आ जाएंगे। कहा जाता है चतुर्थे जीवे भूमि वाहन विद्यादायका, यानी 48 दिन तक बृहस्पति कहीं ना कहीं आपके 4th हाउस में बैठेंगे, कर्क राशि में बैठेंगे। तो कहीं ना कहीं भूमि का रुका हुआ काम आपका मेष राशि का बनेगा, वाहन का रुका हुआ काम बनेगा, विद्या से संबंधित रुका हुआ काम बनेगा। 7.5 से आपको अब राहत मिलेगी, याद रखिएगा। बृहस्पति की 3 दृष्टियां भी होती है, 5वीं, 7वीं, 9वीं। 5वीं दृष्टि से कर्जा आपका कम होगा, टेंशनें आपकी कम होंगी, खासकर 48 दिन, और रुका हुआ काम भी जिसके लिए दौड़ भाग रहे हैं वो भी बनेगा। 7वीं दृष्टि से पद और धन का लाभ और करियर का आपको लाभ मिलेगा, यानी बृहस्पति का धनतेरस से परिवर्तन आपके लिए धन बरसात वाला रहेगा। और बृहस्पति की 9वीं दृष्टि से स्थान परिवर्तन के आपके योग बनते हैं। गांव के चक्कर आपके लग सकते हैं, इस सप्ताह से प्लानिंग बन सकती है, या स्थान परिवर्तन के आपके योग 48 दिन के अंदर बन सकते हैं। तो ये जो 48 दिन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बृहस्पति कर्क राशि में रहेंगे तो मेष राशि के ज्यादातर चीज अच्छी करेंगे। बात करें वृषभ राशि की तो ये सप्ताह देखा जाए तो वैसे ठीक है, मोटा मोटी ठीक है। संतान से संबंधित कोई खुशखबरी आपको इस सप्ताह मिल सकती है, या जो व्यक्ति दूर गए हैं, रूठे हुए व्यक्ति से पुनर्मिलन हो सकता है, उसके योग इस सप्ताह बन रहे हैं। कहीं ना कहीं करियर के अंदर भी अच्छी सेल होती हुई नजर आएगी। लेकिन बृहस्पति का जो राशि परिवर्तन धनतेरस से हो रहा है और 48 दिन के लिए कर्क राशि में जा रहे हैं, उसका वृषभ राशि पे बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। आपके 3rd हाउस में ये गोचर होगा और 18 अक्टूबर से लेकर 5 दिसंबर तक रहने वाला है। शास्त्रों में लिखा है तृतीय जीवे यात्रा यश सिद्धि दायका, यानी 3rd हाउस के अंदर पहला रूठे हुए व्यक्ति, भाई बहनों से आपके रिलेशन या संतान से रिलेशन बहुत अच्छे हो जाएंगे। आपके विदेश यात्रा, ये यात्रा के आपके योग बनेंगे। साथ ही साथ जो काम कर रहे हैं उसमें आपको कोई मान सम्मान, 48 दिन के अंदर कोई करियर में कोई अवार्ड एप्रिसिएशन आपको मिलेगा, और जिस काम के लिए आप भाग रहे हैं ना वृषभ राशि वालों, वो सिद्ध होता हुआ नजर आएगा। तो धनतेरस से जो बृहस्पति का राशि परिवर्तन हो रहा है आपके लिए बड़ा लाभकारी है। साथ ही साथ बृहस्पति की 3 दृष्टियां होती है। 5वीं दृष्टि से जो कुंवारे उनका विवाह का संबंध बनाएगा, विवाह के योग बनाएगा, रिलेशनशिप बहुत अच्छे हो जाएंगे। 7वीं दृष्टि से विदेश से संबंधित यात्रा के या विदेश से संबंधित काम के योग बनते हैं, विदेश से संबंधित रुकावटें खत्म होगी, और आपका जो स्टूडेंट है उनका विद्या के अंदर कोई अच्छा रिजल्ट इन 48 दिन के अंदर मिलेगा। साथ ही साथ 9वीं दृष्टि से अगर हम बात करें तो धन का लाभ आपको बृहस्पति देंगे, पद का लाभ आपको मिलेगा, या नई नौकरी का आपको ऑफर मिलेगा। ये होगा 48 दिन के अंदर, याद रखिएगा। तो बृहस्पति आपके 3rd हाउस में 48 दिन तक रहेंगे, आपके लिए बहुत अच्छे हैं, यानी धनतेरस से धन का लाभ देने वाला है। तीसरी जो राशि है वो मिथुन राशि है। मिथुन राशि के ये जो गोचर हो रहा है बृहस्पति का, वो 2nd हाउस धन भाव में ही हो रहा है। सबसे पहले हम साप्ताहिक राशिफल के बारे में बात करें।
15 से 21 अक्टूबर के बीच में। वैसे तो मुझे सब कुछ सही दिख रहा है, खासकर परिवार के साथ में मिलने जुलने के योग, परिवार के साथ में पार्टी फंक्शन मनाने के इस सप्ताह योग नजर आ रहे हैं। संतान का थोड़ा ध्यान दें, यानी कि उनको अग्नि भय रह सकता है, ईएनटी की सावधानी रह सकती है, तो पटाखे छोड़ते समय संतान पे ध्यान देना है मिथुन राशि वालों, बाकी ठीक है। अब बृहस्पति जो कर्क राशि में आपके सेकंड हाउस में आ रहे हैं और 48 दिन यहीं रहेंगे, तो शास्त्रों में लिखा है द्वितीय जीवा पद धन वृद्धि दायका, यानी कि सेकंड हाउस में जब भी बृहस्पति आता है धन की बरसात होती है। और बड़ी विडंबना है, धनतेरस से ही मिथुन राशि के धन भाव में आ रहे हैं, तो धन से रुका हुआ काम आपका बनेगा। 48 दिन धन से संबंधित बड़ी डील आपकी बनेगी। ऑफिस में भी आपकी इच्छा पूर्ति होगी, आपको अच्छा पद लाभ होगा। तो बृहस्पति धनतेरस से जो आ रहे हैं आप में धन की बरसात करेंगे। बृहस्पति की 3 दृष्टियां होती है। 5वीं दृष्टि से टेंशन और रोग को मुक्त करेंगे, यानी 48 दिन में कुछ ऐसा होगा कि आपकी अपनी हेल्थ पे ध्यान जाएगा, आप एक्सरसाइज करेंगे और अपनी बीमारियां, अपने रोगों को, अपने आलसपन को दूर करेंगे। सरकारी बाधा भी खत्म होगी। 7वीं दृष्टि से कर्जा आपका कम होगा, क्योंकि धन लाभ, धन भाव में बृहस्पति बैठे हैं तो धन देंगे तो कर्जा कम होगा। और 9वीं दृष्टि से करियर में पद का लाभ आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है, यानी कुल मिला के धनतेरस से जो बृहस्पति आ रहे हैं धन बरसात करने वाले हैं। चौथी राशि के बारे में बात करें उससे पहले मित्रों, ये जनरल प्रेडिक्शन होती है, आपकी राशि में बृहस्पति का क्या रोल है उसके लिए 7210122428 पे आप मुझे नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ भेज के व्हाट्सअप कर सकते हैं। हल्का हमने शुल्क रखा है और कहीं ना कहीं 24 से 48 घंटे में आपसे बात होती है, तो पेशेंस रखिएगा। अभी बर्थ और त्योहार वाला समय थोड़ा लेट हो सकते हैं, तो बिल्कुल घबराइएगा नहीं। चलिए अब कर्क राशि के बारे में बात कर लेते हैं। तो कर्क राशि, आपकी राशि में बृहस्पति का राशि परिवर्तन है। पहले साप्ताहिक राशिफल 15 से 21 अक्टूबर कैसा है ये देख लेते हैं। मंगल और कहीं ना कहीं बुध आपके चतुर्थ भाव में, घर में बिजली का काम होगा, बिजली संबंधित या वाहन से संबंधित या डेंटिंग पेंटिंग से संबंधित कुछ ना कुछ काम आप कराने वाले हैं, उसके योग नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ घर के अंदर कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीद के आप लाने वाले हैं, उसके योग नजर आ रहे हैं। तो कुल मिला के ठीक है कर्क राशि के लिए, लेकिन बृहस्पति का राशि परिवर्तन आपके लिए बहुत अच्छा है, आपकी राशि में और शास्त्र में लिखा है, और ये 48 दिनों के लिए होगा कर्क राशि वालों। तो लिखा है लगने जीवा अर्थ काम मोक्षदायका, यानी कि जो लगन में जीवा, यानी कि बृहस्पति आपकी राशि में आए हैं। पहला तो आपको बहुत अच्छा 48 दिन में धन का लाभ देते हुए नजर आएंगे। धन संबंधी रुके हुए काम आपके बनेंगे। साथ ही साथ देखा जाए तो दान धर्म भी आप बहुत करेंगे और धार्मिक लोगों के संपर्क में आएंगे और धर्म खूब मंदिरों के आपके दर्शन भी होंगे। साथ ही साथ मन में शांति भी आपको मिलेगी। तो बृहस्पति यहाँ आने पे आपके लिए बहुत ही अच्छा है। बृहस्पति की 3 दृष्टियां होती है। 5वीं दृष्टि से संतान को कोई का लाभ आपको होगा या संतान की कोई विघ्न बाधा दूर होगी, उसके योग नजर आ रहे हैं। 7वीं दृष्टि से देखा जाए तो जो कुंवारे हैं उनका विवाह का योग बनता है, या आप रिलेशनशिप में हैं या शादीशुदा है तो आपका रिलेशनशिप और बेहतर हो जाएगा। आपके पार्टनर को भी पद का धन का लाभ ये बृहस्पति करने वाले हैं। 9वीं दृष्टि से अगर देखा जाए तो विदेश से संबंधित कार्यों में आपको लाभ होगा, विदेश से संबंधित कोई इनकम का आपको लाभ होता हुआ नजर आएगा। तो बृहस्पति कर्क राशि में जाना आपके लिए बहुत अच्छे हैं। बात करें सिंह राशि की, सिंह राशि वो राशि है जिसपे शनि की ढैया चल रही है, परेशान है अभी, तो ऐसे में बृहस्पति आपके 12वें भाव में जाएंगे। इसका क्या प्रभाव होगा, पहले साप्ताहिक राशिफल 15 से 21 अक्टूबर में देख लेते हैं। तो सूर्य और शुक्र दोनों ही आपके धन भाव में बैठे हैं, तो ये सप्ताह अच्छी सेल, अच्छा धन का लाभ, ऑफिस से संबंधित कोई खुशखबरी आपको मिलेगी ही मिलेगी, उसके योग नजर आ रहे हैं। और बृहस्पति आपके जो 12वें भाव में बैठे हैं तो कहा जाता है द्वादशे जीवा स्थान परिवर्तनम बाधा मुक्तिदायकम, यानी जैसे ही बृहस्पति धनतेरस में जैसे ही प्रवेश करेंगे आपके 12वें भाव में, पहला तो जहां आप जॉब कर रहे हैं वहां से स्थान परिवर्तन का 48 दिन में योग बनेगा, क्योंकि बृहस्पति 48 दिन तक यहां रहने वाले 5 दिसंबर तक। साथ ही साथ अच्छा धन का लाभ आपको प्राप्त होगा, या आपका ऑफिस में स्थान परिवर्तन होगा या घर का स्थान परिवर्तन होगा, और
कोई कोर्ट केस चल रहा है, सरकारी वाद विवाद चल रहा है, या किसी टेंशन में सिंह राशि वाले चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उससे आपकी मुक्ति होगी 48 दिन के अंदर। साथ ही साथ बृहस्पति की 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि के बारे में बात करें तो 5वीं दृष्टि से आपको भूमि लाभ होता हुआ या वाहन लाभ 48 दिन के अंदर होता हुआ नजर आएगा। वह भूमि या वाहन से संबंधित रुकावटें आपकी खत्म होंगी। 7वीं दृष्टि से कोर्ट केस या रुका हुआ काम भी आपका बनता हुआ नजर आएगा, जो मैंने पहले ही बोल दिया था। साथ ही साथ 9वीं दृष्टि से विदेश यात्रा के योग, विदेश से संबंधित रुका हुआ काम भी आपका बनेगा। यानी 5 दिसंबर 48 दिन तक शनि की ढैया का प्रकोप आप में बिल्कुल ना के बराबर है, खत्म हो जाएगा और बृहस्पति यहां पर शुभ आपको रिजल्ट देने वाले हैं। बात करें कन्या राशि की, तो कन्या राशि के बारे में अगर हम चर्चा करें तो 15 से और 21 अक्टूबर में मंगल और बुध आपके द्वितीय भाव में, यानी कुछ आपको धन का लाभ भी सप्ताह मिलेगा। आपकी अच्छी सेल होगी, ऑफिस से भी इच्छा मान ली जाएगी, कुछ गिफ्ट भी मिलेंगे, कुछ बिजली, वाहन, रेनोवेशन पे आपका धन खर्च भी होगा, दोनों चीजें होंगी। साथ ही साथ धनतेरस में बृहस्पति का राशि परिवर्तन हो रहा है 48 दिन के लिए, वो कर्क राशि उच्च राशि में जा रहे हैं और कन्या राशि यानी आपकी राशि से लाभ भाव में जाने वाले हैं। तो 48 दिन आपको बड़ा लाभ होने वाला है। शास्त्रों में लिखा है लाभे जीवा धन पद इच्छा दायका, इच्छा पूर्ति दायका, यानी कि जब भी बृहस्पति लाभ भाव में बैठते हैं तो आपकी राशि यानी कन्या राशि को धन का लाभ देंगे। यानी कहीं ना कहीं से आप पे 48 दिन यानी 5 दिसंबर तक बहुत अच्छा धन का लाभ होगा। आपका कर्जा, आपकी लायबिलिटी कम होगी, पद का आपको लाभ मिलेगा और कोई इच्छा जो आप चाहते हैं वो इच्छा भी आपकी ऑफिस में या आपके पारिवारिक जीवन में पूरी होती हुई नजर आ रही है। तो 48 दिन बहुत अच्छा है। बृहस्पति की 5वीं, 7वीं, 9वीं दृष्टि होती है। तो 5वीं दृष्टि से रिलेशनशिप में जो रूठे हुए व्यक्ति हैं उनसे संबंध दोबारा बनेंगे। भाई बहनों से अच्छे, रिश्तेदारों से अच्छे संबंध बनते हुए नजर आ रहे हैं। 7वीं दृष्टि से संतान बाधा आपकी खत्म होगी, संतान से संबंधित कोई भी रुकावट है आपकी खत्म होगी। 9वीं दृष्टि से वैवाहिक सुख आपको प्राप्त होगा, यानी कि या तो आपकी शादी नहीं हो रही तो शादी के योग आपके बनते हैं, या फिर अनबन चल रही है तो प्यार प्रेम बृहस्पति के कारण, बृहस्पति की दृष्टि के कारण होने वाला है। तो कहीं ना कहीं धनतेरस से कन्या राशि में परिवर्तन बड़ा लाभकारी है। अब बात कर लेते हैं तुला राशि की। तो तुला राशि का ये सप्ताह यानी 15 से 21 में जनरल प्रेडिक्शन के बारे में बात करें तो जनरल प्रेडिक्शन अच्छी है, लेकिन ठंडा गर्म का ध्यान रखना। पेट की एसिडिटी की, फोड़े फुंसी की परेशानी हो सकती है। ज्यादा ठंडा पानी ना पीना इस सप्ताह, नहीं तो ENT की समस्या। बाकी धन का लाभ अच्छा है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि धनतेरस से जो बृहस्पति उच्च राशि के आ रहे हैं तो तुला राशि के 10th हाउस कर्म के भाव में आ रहे हैं और शास्त्रों में लिखा है 10वें जीवा भूमि धन यशदायका, यानी कि 10वें भाव में जब भी बृहस्पति आते हैं और ये मित्रों 48 दिन के लिए आ रहे हैं तुला राशि के 10th हाउस में, तो कहीं ना कहीं 10वें भाव में आने से एक तो धन का लाभ होगा, रुका हुआ धन आपको मिलेगा, आपकी अच्छी डील 48 दिन तक बनेगी जिसमें आपको धन का लाभ होगा बृहस्पति के कारण। प्रॉपर्टी से संबंधित रुका हुआ काम आपका बनता हुआ नजर आ रहा है और मान सम्मान, अवार्ड, किसी संस्था से अवार्ड आपको मिलेगा। यानी 10वें भाव में बृहस्पति जब 48 दिन तक रहेंगे तब तक आपके लिए बहुत अच्छा है। बृहस्पति की 3 दृष्टियां होती है, 5वीं, 7वीं, 9वीं। 5वीं दृष्टि से अचानक कोई बड़ा धन का लाभ आपको मिलता हुआ मिलेगा 48 दिन तक। 48 दिन तक धन की समस्या आपकी खत्म होगी। और 7वीं दृष्टि से घर के अंदर विवाह, शादी या कोई रुका हुआ परिवार के सदस्यों का रुका हुआ काम भी बनेगा। साथ ही साथ खुशखबरियां भी आपको मिलेगी अपने से और परिवार से संबंधित। 9वीं दृष्टि से देखा जाए तो करियर से संबंधित रुका हुआ काम आपका बनेगा। कोर्ट केस या कोई लीगल मामला चल रहा है उसमें भी आपको राहत मिलेगी, उसमें भी कुछ ना कुछ आपको लाभ मिलता हुआ नजर आएगा। तो कुल मिला के बृहस्पति जो 48 दिन तक आपके 10वें स्थान में वो आपके लिए बड़ा लाभकारी है। बात करें वृश्चिक राशि की, तो वृश्चिक राशि के ये जो परिवर्तन हो रहा है ना, वो परिवर्तन आपके 9वें भाव में हो रहा है। और पहले तो मैं जनरल प्रेडिक्शन करूं तो मंगल और बुध दोनों के दोनों आपके 12वें भाव में। तो मैं यही कहूंगा कि आप यदि दीपावली मना रहे हैं तो सब कुछ अच्छा है, लेकिन थोड़ा आपको अग्नि भय रह सकता है और वाहन पी के ना चलाए वृश्चिक राशि वाले, नहीं तो एक्सीडेंट और पटाखे अगर आपके बच्चे या फैमिली में मेंबर में कोई जला रहा है, क्योंकि मंगल 12वें में, तो सावधानी से चलाए। याद रखिए किसी के घर भी अगर आप जाते हैं तो देख ले कि दिया जो आपने दिया बत्ती करी है दीपावली के दिन, धनतेरस के दिन, वो सही जगह करी है, बस इसकी सावधानी रख ले। बाकी ये सप्ताह अच्छा है। साथ ही साथ
जो 48 दिन के लिए बृहस्पति कर्क राशि में आ रहे हैं धनतेरस से, तो आपके नवम भाव में आ रहे हैं। और शास्त्र में लिखा है नवमे जीवा स्थान परिवर्तने यात्रा विद्या प्रेमदायका, यानी कि नवम भाव में जब भी बृहस्पति आते हैं, पहला ऑफिस का स्थान परिवर्तन या घर का स्थान परिवर्तन का आपका 48 दिन में योग बनेगा। आपका विदेश यात्रा या लंबी दूरी की यात्रा का योग बनेगा। और जो स्टूडेंट है उनके विद्यार्थियों के विद्या के लिए बहुत अच्छे योग बनेंगे, अच्छे रिजल्ट उनको प्राप्त होंगे। और प्रेम सुखदायका, यानी कि शादी विवाह या रिलेशनशिप बनता हुआ 48 दिन में नजर आ रहा है। तो कुल मिला के नवम में बृहस्पति बहुत अच्छे हैं। बृहस्पति की 3 दृष्टियां होती है, 5वीं 7वीं 9वीं। 5वीं दृष्टि से हेल्थ के इशू आपके खत्म होते हुए नजर आ रहे हैं। स्वास्थ्य पे आप ध्यान देंगे और स्वास्थ्य का आपको लाभ होगा इन 48 दिन में। 7वीं दृष्टि से रिलेशनशिप बहुत अच्छा हो जाएगा, रूठे हुए व्यक्ति से दोबारा बातचीत शुरू हो जाएगी। 9वीं दृष्टि से अगर देखा जाए तो संतान से संबंधित बाधा खत्म हो जाएगी, उसके योग नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वृश्चिक राशि के लिए बृहस्पति बहुत अच्छे हैं। धनु राशि के बारे में बात करें, और मित्रों ये जो है जनरल प्रेडिक्शन है। अगर आपको अपने बारे में बिल्कुल एक्यूरेट जानना है तो 7210124289, देश में बैठे हैं, विदेश में बैठे हैं, अफ्रीका में बैठे हैं, दुबई में बैठे हैं, जद्दा में बैठे हैं, कहीं भी बैठे हैं, तो आप मुझे इस पे व्हाट्सएप करें, कॉल ना करें। व्हाट्सएप करने के बाद हल्का शुल्क रखा है वो पे करके मुझसे बात होगी। अभी दीपावली के समय पे 5 दिन की छुट्टी होगी, तो थोड़ा पेशेंस रख लीजिएगा, याद रखिएगा। आपकी अपॉइंटमेंट जैसे ही हम दोबारा वापस आएंगे तो सबसे पहले आपकी होगी। चलिए अब कहीं ना कहीं धनु राशि के बारे में बात कर ले। तो धनु राशि का ये सप्ताह यानी 15 से 21 अक्टूबर में पहले चर्चा कर लेते हैं। हालांकि ये सप्ताह सब कुछ मुझे नॉर्मल नजर आ रहा है। आपको काम से संबंधित, नौकरी से संबंधित कोई अच्छी खुशखबरी इस सप्ताह मिल सकती है। आपका पार्टनर के साथ में घूमना आपका हो सकता है, उसके योग नजर आ रहे हैं। रिलेशनशिप भी अच्छा है। और सबसे बड़ी बात, धनतेरस में बृहस्पति 48 दिन के लिए कर्क राशि में जाएंगे, धनु राशि के अष्टम भाव में जाएंगे। और आप पे अभी ढैया चल रही है, थोड़ा परेशानी चल रही है, कर्जा चल रहा है, मैं जानता हूं ढैया का प्रभाव मिलता ही मिलता है, लेकिन बृहस्पति उसको बिल्कुल खत्म कर देगा 48 दिन के लिए। अष्टमे जीवा ऋण मुक्ति बंधन मुक्ति दायका, यानी जब भी बृहस्पति अष्टम भाव में आते हैं तो सबसे पहला जीवन में ऋण मुक्ति यानी कि कर्जा कम हो जाता है। ऐसी स्थितियां बनती है कि कर्जा कम होता है, ऋण से आदमी मुक्त होता है या कम होता है। बंधन मुक्ति, किसी प्रकार की टेंशन चल रही है उससे मुक्ति मिलती है कहीं ना कहीं जब भी बृहस्पति अष्टम भाव में जाते हैं, यानी कि धनतेरस से लेकर 5 दिसंबर 48 दिन के धनु राशि के अष्टम भाव में। बृहस्पति की 5वीं 7वीं 9वीं दृष्टि होती है। तो 5वीं दृष्टि से विदेश यात्रा के या विदेश से रुका हुआ काम आपका बन सकता है, उसके योग नजर आ रहे हैं। 7वीं दृष्टि से खूब धन का लाभ आपको इस 48 दिन में होता हुआ नजर आएगा, जिससे आपका कर्जा कम होगा। 9वीं दृष्टि से भूमि वाहन खरीदने के आपके योग बनते हैं, उनसे संबंधित विघ्न बाधाएं दूर होगी। घर के अंदर मांगलिक, शादी विवाह, संतान का कोई या सदस्य का मांगलिक काम होगा। तो कुल मिलाकर धनु राशि के लिए ये 48 दिन अच्छे हैं। बात करें मकर राशि की, तो मकर राशि के लिए ये सप्ताह यानी 15 से 21 अक्टूबर में जनरल है, यानी कि सब कुछ सामान्य ही नजर आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। पार्टनर कोई खुशखबरी आपको इस सप्ताह दे सकता है, बाकी सब कुछ जनरल है। लेकिन धनतेरस से जो बृहस्पति कर्क राशि में आ रहे हैं, आपके सप्तम भाव में आ रहे हैं और 48 दिन के लिए आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं शास्त्र में लिखा है सप्तमे जीवा परिवार प्रेम सुखदायका, यानी सप्तम भाव में जब भी बृहस्पति आते हैं उच्च के, तो कहीं ना कहीं पारिवारिक सुख बढ़ जाता है, परिवार में विघ्न बाधाएं खत्म हो जाती है, परिवार में पार्टियां होती है, परिवार के अंदर रुका हुआ फंक्शन, वैवाहिक मांगलिक काम शुरू हो जाते हैं और कहीं ना कहीं विवाह का योग बनना शुरू हो जाता है। प्रेम सुख, रूठे हुए व्यक्ति से प्रेम सुख मिलना शुरू हो जाता है, यानी रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छा है, विवाह के लिए, दाम्पत्य जीवन के लिए और घर के अंदर जो सदस्य हैं उनके मांगलिक काम के लिए ये बृहस्पति अच्छा है। लेकिन 48 दिन तक ही इसका रिजल्ट रहेगा। साथ ही साथ बृहस्पति की 3 दृष्टियां होती है, 5वीं 7वीं और 9वीं। 5वीं दृष्टि से कहीं ना कहीं पद का, धन का लाभ मकर राशि को मिलता हुआ नजर आ रहा है और 7वीं दृष्टि से स्वास्थ्य का लाभ आपको मिलेगा, हेल्थ आपकी वेल एंड गुड हो जाएगी। 9वीं दृष्टि से मान सम्मान में वृद्धि, कोई अवार्ड, कोई किसी बड़े काम में आपका नाम चयन किया जाएगा। तो कुल मिला के ये जो 48 दिन है ना, बृहस्पति के कारण आपके जीवन में ये जाता हुआ साल आपको कुछ देता हुआ जाएगा, याद रखिएगा। अब बात
बात करते हैं कुंभ राशि की, तो 15 से 21 अक्टूबर के बीच में वैसे तो सब कुछ आपका ठीक है, पर भीड़ भाड़ वाली जगह पे आपको बचना चाहिए जाने से, नहीं तो आपका, और अगर जा रहे हैं तो अपनी चीज़ों का ध्यान रखना है। कोई वस्तु चोरी हानि के योग बनते हैं। वैसे ये सप्ताह आपको करियर से संबंधित अच्छी डील मिलेगी, उसका लाभ होगा। घर के अंदर इलेक्ट्रॉनिक आइटम आएगा और पार्टनर के साथ में किसी पार्टी फंक्शन में भी आप जाएंगे तो कुंभ राशि का ठीक है। और सबसे बड़ी बात, धनतेरस 18 अक्टूबर से बृहस्पति का राशि परिवर्तन हो रहा है, जिससे कि जो आप पे साढ़े साती का प्रभाव है 48 दिन के लिए बिल्कुल साढ़े साती से आप मुक्त होने वाले हैं, ऐसा योग नजर आ रहा है। क्योंकि कहा जाता है बृहस्पति का जो गोचर हो रहा है कुंभ राशि के छठे भाव में हो रहा है, और कहा जाता है षष्ठे जीवा पद धन बंधन मुक्ति दायका, यानी जैसे ही बृहस्पति धनतेरस से आपके छठे भाव में कुंभ राशि के आएंगे तो साढ़े साती का बुरा रिजल्ट खत्म। पहला पद का धन का लाभ आपको मिलेगा, अच्छी पोजीशन का लाभ बृहस्पति करवाएगा। साथ ही साथ जो बंधन, जो कोर्ट के सरकारी रुका हुआ काम या टेंशन चल रही है किसी काम को लेकर, वो आपकी सॉल्व होती हुई नजर आएगी। यानी 48 दिन आपके लिए बहुत अच्छे हैं। बृहस्पति की 5वीं 7वीं 9वीं दृष्टि होती है। 5वीं दृष्टि से पद प्रमोशन का या करियर में कुछ ना कुछ अच्छी वृद्धि, अच्छी तेजी आती हुई आपको 48 दिन दिखेगी बृहस्पति की 5वीं दृष्टि से। 7वीं दृष्टि से विदेश से संबंधित रुका हुआ काम आपका बनेगा। हाँ, आपका स्थान परिवर्तन या आपके पार्टनर का स्थान परिवर्तन का योग भी इन 48 दिन में बनता हुआ नजर आ रहा है। और देखा जाए 9वीं दृष्टि से कोई बड़ा धन से संबंधित डील बनेगी, उससे मोटा धन आपके पास आएगा, उसके योग भी नजर आ रहे हैं। तो कुल मिला के 48 दिन मैं कुंभ राशि के बल्ले बल्ले मैं कह सकता हूं, उसके योग नजर आ रहे हैं। बात करें मीन राशि, इन पे भी साढ़े साती का प्रभाव है, अभी विघ्न बाधा चल रही है। सबसे पहले साप्ताहिक राशिफल के बारे में चर्चा कर लेते हैं। 15 से 21 अक्टूबर में वैसे तो सब कुछ सही है। मंगल और बुध आपके अष्टम भाव में बैठे, पी के गाड़ी नहीं चलानी है, याद रखिएगा, नहीं तो आपका एक्सीडेंट भी हो सकता है त्योहारों वाले समय पे। तो थोड़ा वाहन चला रहे हैं, अच्छी बात है, कोई दिक्कत कहीं नहीं है, लेकिन पी के ना चलाए, याद रखिएगा, बाकी ठीक है। और साथ ही साथ बृहस्पति का जो राशि परिवर्तन हो रहा है धनतेरस से, वो आपके पंचम भाव में हो रहा है मीन राशि वालों। और 48 दिन के लिए पंचम भाव में बृहस्पति उच्च के रहने वाले हैं, तो 48 दिन तक साढ़े साती से मुक्ति होगी। और पंचम भाव में जब भी बृहस्पति गोचर करता है, शास्त्र में लिखा है पंचमे जीवा प्रेम परिवार संतान धन सुखदायका, यानी पंचम भाव में जैसे ही बृहस्पति गोचर करते हैं तो पहला चीज रिलेशनशिप अच्छा हो जाता है, परिवार में प्यार प्रेम बढ़ जाता है, या पति पत्नी में प्यार प्रेम अच्छा हो जाता है, लड़ाइयाँ दूर होती हैं। दूसरा, परिवार के अंदर शादी संतान या मांगलिक काम परिवार के अंदर बनता हुआ आपको नजर आएगा। साथ ही साथ संतान का भी कोई रुका हुआ काम आपका बनता हुआ नजर आएगा। अच्छा धन का लाभ भी आपको मिलेगा। तो कहीं ना कहीं बृहस्पति पंचम में बहुत अच्छे रहेंगे। बृहस्पति की 5वीं 7वीं 9वीं दृष्टि होती है। 5वीं दृष्टि से विदेश संबंधी यात्रा या विदेश से संबंधित रुका हुआ काम आपका बनता हुआ नजर आएगा। 7वीं दृष्टि से पद का धन का लाभ भी आपको मिलेगा। 9वीं दृष्टि से स्वास्थ्य का लाभ भी या मानसिक तनाव जो हो रही है उससे मुक्ति आपको मिलेगी। तो कुल मिला के एटलीस्ट 48 दिनों के लिए आप टेंशन फ्री रहने वाले हैं। मित्रों, ये जनरल प्रेडिक्शन है। अगर आपको एक्यूरेट जानना है तो 7210124289 पे आप नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ भेज के मेरा हल्का शुल्क पे करके, देश में बैठे हैं, विदेश में बैठे हैं, अफ्रीका में, अमेरिका में, लंदन में, सूडान में, कहीं भी बैठे हैं, आप व्हाट्सएप करें, हल्की शुल्क पे करें, आपको टेलीफोनिक जवाब मिल जाएगा। जय माता दी।